Hello dear children, today we are going to continue with the chapter How do organisms reproduce. Last video में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था what is asexual mode of reproduction and we saw कि उसमें कितने सारे types होते हैं. उन सारे types में से we had studied what is fission, what is fragmentation, what is budding, regeneration and today we all are here to study what is vegetative propagation. Fine. नाउ एसेक्सुअल मोड में हमने देखा था कि दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन बाय वेरी लोअर ऑर्गेनिजम्स. इधर वो यूनिसेल्युलर होते हैं और अगर मल्टीसेल्युलर होते हैं तो बहुत ही लोअर फॉर्म्स होते हैं. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये मोड शो नहीं करते. बट देर आर सर्टन प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. कुछ प्लांट्स हैं जिनके कुछ ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जिनकी हेल्प से वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. दीज वेजिटेटिव पार्ट्स आर लीफ, दैट कैन बी द स्टेम ऑफ द प्लांट और द रूट ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये वो पार्ट्स हैं जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं. ठीक है, जिनके हेल्प से प्लांट्स भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. फाइन. नाउ ऑल द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच हैव गॉट द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द प्रोपग्यूल्स. ओके, दीज आर द प्रोपग्यूल्स. दैट मीन्स द स्टेम, द लीफ और द रूट which has the ability. जिस प्लांट के लीफ के पास, स्टेम के पास या रूट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके एसेक्सुअली, वैसे वेजिटेटिव पार्ट्स को कहते हैं प्रोपग्यूल्स. तो ये हो गए प्रोपग्यूल्स. फाइन. एंड वो प्रोसेस जिससे ये प्रोपग्यूल्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्लियर. नाउ ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये नेचुरल भी हो सकता है एंड आर्टिफिशियल भी हो सकता है. इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी आर्टिफिशियल. ठीक है, आर्टिफिशियली भी करवाया जा सकता है. फार्मर्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट्स वो आर्टिफिशियली भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते हैं और अपना डिजायर्ड वैरायटी अटेंड करते हैं. ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ लीफ, विद द हेल्प ऑफ स्टेम और रूट, लेट अस लुक इनटू दैट फर्स्ट. लीफ का एग्जांपल वी कैन से a plant which reproduces asexually with the help of the leaf as its vegetative parts is the bryophyllum. Okay, bryophyllum, this is very important. Now bryophyllum की जो लीफ होती है ना, उनके जो लीफ के नॉचेस की जो मार्जिन, नॉचेस इन सेंस, सपोज दिस इज द लीफ. ओके, सपोज दिस इज द लीफ, ऐसी होती है ना लीफ. तो ये है ना, ये कट्स जैसे कहते हैं, ये होते हैं नॉचेस. ठीक है, तो इनकी जो मार्जिन है, इस मार्जिन में यानी नॉचेस की जो मार्जिन है उसमें छोटे छोटे बड्स डेवलप हो जाते हैं. यानी ब्रायोफाइलम की जो लीफ है, दिस प्रोपग्यूल, दिस वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, ये हर प्लांट में पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट दैट कि हर एक प्लांट की लीफ में कैपेबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. नो, डिफरेंट प्लांट्स के पास डिफरेंट पार्ट्स हैं. कोई प्लांट है जिसके रूट के पास ये कैपेबिलिटी है, कोई प्लांट है जिसके स्टेम के पास है एंड किसी प्लांट के लीफ के पास. तो ब्रायोफाइलम इज़ द प्लांट जिसकी लीफ के पास ही कैपेबिलिटी है. उसकी लीफ के जो मार्जिन्स हैं, उनके नॉचेस में, मार्जिन्स में कुछ बड्स डेवलप हो जाते हैं. फाइन. ऐसी लीफ जब मॉइस्ट सॉइल के ऊपर गिरती है तो वो सारे कंडीशंस उसको अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से अब वो सारे बड्स, सारे के सारे बड्स, जितने भी बड्स डेवलप हुए हैं इस पर्टिकुलर लीफ में, सारे के सारे बड्स डेवलप हो सकते हैं एक न्यू प्लांट में. क्लियर. सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, वेयर बाय लीफ इज एक्टिंग एज द प्रोपग्यूल. लीफ इज हेल्पिंग इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फाइन. स्टेम का एग्जाम्पल है, इट कैन बी दैट ऑफ अ पोटैटो प्लांट. पोटैटोज होते हैं ना, आलू. घर में बहुत दिन तक अगर आलू पड़े रह जाएं तो उनके ऊपर यू कैन सी, जिसे हम कहते हैं बड, यानी आई भी कहते हैं उसे, आई ऑफ द पोटैटो. पोटैटो के ऊपर कुछ छोटे छोटे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, पोटैटो इटसेल्फ इज़ अ स्टेम, जिसे हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो तो स्टेम है. प्लांट का पार्ट जो है पोटैटो, दैट इज़ अ स्टेम ऑफ द प्लांट जिसे हम कंज्यूम करते हैं. तो वो इटसेल्फ उस स्टेम में छोटे छोटे बड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं उसकी मार्जिन पे. ठीक है, जिसे आई ऑफ द पोटैटो कहते हैं. तो उन बड्स के पास कैपेबिलिटी होती है टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ठीक है, तो स्टेम यानी पोटैटो, इट इज़ अ स्टेम, हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका. रूट के एग्जाम्पल में इट कैन बी दैट ऑफ कैरेट और इवन स्वीट पोटैटो. ठीक है, स्वीट पोटैटो का भी एग्जाम्पल है. तो रूट, कैरेट क्या है? इट्स अ रूट जो हम कंज्यूम करते हैं, कैरेट. नाउ
यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि अलग अलग प्लांट्स के पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है। लाइक अगर मैं कैरेट की बात करूँ तो इनकी लीव्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ नॉट द प्रोपेग्यूल इन दिस केस। स्टेम की इफ आई टॉक अबाउट द ब्रायोफाइलम की स्टेम के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। सो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के पास कैपेबिलिटी होती है टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एंड सारे प्लांट्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती। कुछ प्लांट्स के पास होती है कि उनके सर्टन पार्ट्स जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं दे कैन एक्ट और कैन हेल्प इन द रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मोड। ये हो गया नेचुरल के कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ कमिंग टू आर्टिफिशियल, एज आई सेड कि फार्मर्स हैं या हॉर्टिकल्चरिस्ट्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, बेटर वैरायटी चाहिए, है ना, बेटर वैरायटी, बेटर ईल्ड, ठीक है। तो उसके लिए अगर ये आर्टिफिशियली करा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आर्टिफिशियली करवा रहे हैं दैट मीन्स उसके बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, ऐसे ही तो नहीं करा रहे। बेनिफिट्स हैं इसलिए आर्टिफिशियली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी अपनी डिज़ायर्ड वैरायटी को, यानी अगर सपोज़ किसी प्लांट की उनको के पास बहुत अच्छी ईल्ड है उस प्लांट की, किसी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, सो व्हाट्स एवर बी देयर रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग दे सिलेक्ट द प्लांट जिसे उन्हें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाना है। फाइन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। सिंगल जो पेरेंट प्लांट है जस्ट उसी की क्वालिटीज़, यानी उसके रिप्रोडक्शन में उसकी अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है तो जिस प्लांट के यूज़ से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराया जा रहा है, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लांट के हैं वो सारे के सारे उसके न्यू प्लांट में आने वाले हैं जो उससे वो जनरेट होने वाला है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस क्यों आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है एसेक्सुअली कुछ प्लांट्स को। नाउ इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। इट कैन बी डन ईदर बाय कटिंग, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल बाय कटिंग और इवन बाय लेयरिंग, और इट कैन बी डन बाय ग्राफ्टिंग। ये सारे प्रोसेसेस हैं जिससे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया जा सकता है आर्टिफिशियली। फाइन। कटिंग में क्या होता है, सिंपली किसी भी स्टेम के किसी पोर्शन को कट करते हैं या उसके बहुत सारे पोर्शंस कट कर सकते हैं। द ओनली थिंग विच हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि जो भी पोर्शन कट करके यूज़ कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, दैट मस्ट हैव एन एक्सिलरी बड, उसमें एक बड ज़रूर होना चाहिए, एक्सिलरी बड होना चाहिए। तो ऐसे किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट करके जस्ट फिक्स इट इन द सॉइल, गिव अप्रोप्रिएट कंडीशंस जैसे वाटर एंड ऑल, सॉइल शुड बी मॉइस्ट, और जो भी कंडीशंस हैं प्रॉपर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, अगर वो कंडीशंस उसे मिलती हैं, then it is capable of giving rise to the roots, you know, so it can give rise to a new plant. Now if we talk about layering, तो layering में कुछ ऐसे plants जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो नीचे नीचे ग्रो करती हैं, तो उनकी एक ब्रांच को जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ जिसको टच कराया जा सके पुल करके, एंड ऑब्वियसली इट मस्ट हैव एन एक्सिलरी बड, तो उसको पुल करके नीचे लेके जाते हैं सो दैट हम उसे सॉइल के साथ सॉइल से कवर कर सकें, मॉइस्ट सॉइल से। बट बिफोर दैट जो बार्क से एक रिंग को रिमूव कर देते हैं ऊपर का, सो दैट अंदर वाला पोर्शन, उस ब्रांच के जो अंदर का पोर्शन है वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट आ सके। तो ऐसे एक पोर्शन को पुल करके उसकी ऊपर के रिंग को रिमूव करके जस्ट कवर इट विद द मॉइस्ट सॉइल, एंड देन कोई वेट रख दो उसके ऊपर, ब्रिक रख दो या स्टोन रख दो, सो दैट वो बाहर ना आ सके सॉइल से। एंड देन ऑब्वियसली जो ग्रोइंग टिप है दैट हैज़ टू बी केप्ट आउटसाइड। धीरे धीरे स्लोली व्हाट विल हैपन, वो जो पोर्शन जहाँ पे हमने सॉइल के साथ जैसे कवर किया है, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग रूट्स। तो जब तक ऐसा होता है तब तक उस ब्रांच को मेन प्लांट से सेपरेट नहीं करना। तो जब इसमें रूट्स ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जब ये इंडिविजुअल प्लांट ग्रो होने के केपेबल हो जाएगा, तब इसे जो मेन प्लांट होता है उस ब्रांच को उससे कट कर देते हैं, एंड दिस द न्यू प्लांट जिसकी अपनी रूट्स आ गई हैं इज़ अलाउड टू ग्रो एज अ न्यू प्लांट। तो ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ। ना ग्राफ्टिंग में व्हाट इज़ डन, किसी एक जो भी डिजायर्ड वैरायटी है इसमें किसी एक प्लांट के शूट को किसी दूसरे प्लांट की स्टेम में फिक्स कर दिया जाता है, एंड उसे फिक्स करके टाई कर दिया जाता है, सेलो टेप से टाई करके उसको वैक्स से कोटिंग से कवर कर देते हैं। वन थिंग विच हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड अगेन कि जिस शूट को यूज़ कर रहे हैं इट हैज़ टू हैव अ बड, एंड देन जो कैम्बियम ऑफ द प्लांट है, दोनों प्लांट्स को इन सेंस की जिसके अंदर दूसरे को ग्राफ्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, इस तरह से दोनों की प्लेसिंग करते हैं, एंड देन दोनों को उन्हें टाई कर दिया जाता है सेलो टेप से, एंड कोटिंग कर दी जाती है वैक्स से, so that डिहाइड्रेशन ना हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो उस तरह से क्या होता है,
एक स्टेम के साथ अब दूसरे शूट को जिसको फिक्स कर दिया गया है वो शूट इसी स्टेम का पार्ट बन के ग्रो हो जाता है। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, दीज आर ऑल द आर्टिफिशियल मेथड्स जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल है, जिसे आर्टिफिशियली एसेक्सुअली reproduction in plants possible है। There is yet another way which is called the tissue culture technique. Tissue, we are talking about tissue of the plant. Tissue level की बात कर रहे हैं, cell level की बात कर रहे हैं, culture, ठीक है। टिश्यू कल्चर ये एक टेक्निक है जिसे माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं ना। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जिन्हें इस तरह से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता। फॉर दैट, अगर ऐसा केस है एंड आर्टिफिशियली अगर रिप्रोड्यूस करवाना है सेक्सुअली, इन दैट केस क्या करते हैं, उस प्लांट के कुछ टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है या फिर उसकी जो ग्रोइंग टिप होती है उसमें से कुछ सेल्स को रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। इन सेल्स को रिमूव करके इन्हें पहले स्टेरिलाइज किया जाता है सो दैट कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ इनमें ना हो, एंड देन इन्हें एक मीडियम में ग्रो कराया जाता है, न्यूट्रिटिव रिच मीडियम, न्यूट्रिशन होना चाहिए तो ही वो सेल्स वहाँ पे ग्रो करेंगी। जब सेल्स ग्रो हो जाती हैं और एक मास ऑफ सेल बन जाता है, दैट मास ऑफ द सेल इज कॉल्ड द कैलस, ओके, उसे कैलस कहते हैं। नाउ वंस द कैलस हैज़ डेवलप्ड, यानी एक मास ऑफ सेल न्यूट्रिटिव मीडियम में जब आर्टिफिशियली ग्रो हो चुकी है, कैलस डेवलप हो गया है, देन दैट कैलस ईदर कुछ हार्मोन्स, उसमें ग्रोथ हार्मोन्स जिसे कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जो है जो कि फर्दर डेवलप करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन्स को या तो उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर इस कैलस को ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू अनदर मीडियम यू मे से विच हैव द ग्रोथ हार्मोन्स इन देम। तो इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है, यानी प्लांट्स के जितने पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो होने स्टार्ट होते हैं एंड डेवलप होता है एक टाइनी प्लांटलेट, बिल्कुल छोटा सा एक प्लांटलेट। 4 to 6 वीक्स इस प्लांटलेट को इसी टेक्निक से ग्रो कराने के बाद अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसे प्लांट किया जाता है बाहर सॉइल में, ठीक है, एंड देन इट विल बी एबल टू ग्रो जैसे नॉर्मल प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं इसे, यानी टिश्यू को यूज़ करके, टिश्यू कल्चर करा के उसे, ठीक है, मीडियम में कल्चर कराते हैं, ग्रो कराते हैं। तो टिश्यू को यानी सेल को, टिश्यू को उस लेवल तक में भी पॉसिबिलिटी है कि प्लांट्स के सेल्स को, टिश्यूज़ को यूज़ करके उनसे टाइनी प्लांटलेट्स ग्रो करा के एंड देन उनसे प्लांट को ग्रो कराया जा सके। सो दिस इज़ टिश्यू कल्चर टेक्निक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। एंड जिस प्लांट के पार्ट को यूज़ किया जाता है ना, जहाँ से सेल्स ली जाती हैं या टिश्यू लिया जाता है, उस पार्ट के, प्लांट के उस पार्ट को कहते हैं एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट से सेल या टिश्यू को रिमूव किया जाता है, उसे स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि कोई ग्रोथ ना हो, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, ग्रोथ तो चाहिए हमें, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, एंड देन उसे न्यूट्रिटिव मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है, कल्चर कराया जाता है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट्स, उसे वहाँ पे ग्रो कराया जाता है। वहाँ ग्रो होने के बाद सेल वो एक मास में डेवलप होती है जिसे कैलस कहते हैं, फिर उसमें ग्रोथ हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं, देन स्टार्ट होता है डिफ्रेंसिएशन और बिल्कुल एक टाइनी प्लांटलेट सा रेडी हो जाता है। कुछ वीक्स उसे उसी टेक्निक से ग्रो कराने के बाद, यानी उसी मीडियम में ग्रो कराने के बाद, फिर अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो उसे प्लांट कर दिया जाता है और वो डेवलप हो जाता है इनटू अ न्यू प्रॉपर प्लांट। नाउ आर्टिफिशियली जैसे कि मैंने कहा, अगर वो ग्रो कराते हैं दैट मीन्स उसके बहुत से बेनिफिट्स होते होंगे। तो उसमें कुछ ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक प्रॉपर ग्रोथ अच्छी होती है एंड वेजिटेटिवली ग्रो करने से जो, यानी एसेक्सुअली जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी जो सीड्स ग्रो होती है ना, फर्दर जो उनमें जो सीड्स आती हैं या उनके जो बड्स आते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं कंपैरेटिवली अगर सीड से ग्रो हो प्लांट, यानी सेक्सुअली ग्रो हो, तो कंपैरेटिवली इनमें जो बड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो जल्दी आ जाते हैं। डिज़ायर्ड वैरायटी ऑब्टेन की जा सकती है, ठीक है, और ऐसा करने से डिज़ीज़ फ्री प्लांट को ऑब्टेन किया जा सकता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह में ज़्यादातर ये टेक्निक से आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं प्लांट्स। डिज़ीज़ फ्री प्लांट की हमें पता है कि हम किस प्लांट से न्यू प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस में सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। तो एक तो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी उस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो न्यू प्लांट में आ जाएंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए जिसके लिए आर्टिफिशियली ग्रो करवाया है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सारी कंडीशंस को ध्यान में रख कर कराया है, एंड जिस प्लांट से ग्रो हो रहा है उसकी भी सारी कंडीशंस पता है। तो डिज़ीज़ फ्री जो है ना प्लांट्स, वो प्रोड्यूस होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वन लास्ट मोड टाइप ऑफ asexual reproduction which is left to be studied is the spore formation.
नाउ स्पोर फॉर्मेशन, समथिंग इज बीइंग फॉर्म्ड, क्या फॉर्म हो रहा है? स्पोर्स। तो स्पोर क्या है? स्पोर्स हैं, दीज आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ठीक है, ये स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है, कोई फ्यूजन नहीं चाहिए, बट ये यूनिट्स हैं स्पेसिफिकली विच आर देयर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वैसे तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है वो है ब्रेड मोल्ड विच इज़ द राइजोपस, ओके, राइजोपस फंगस है, जितने भी मोल्ड्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हम राइजोपस देखें दैट इज़ द ब्रेड मोल्ड। वैसे तो मोल्ड फ्रूट्स पे भी होते हैं, लेदर पे भी है, जितने ऑर्गेनिक मैटर है किसी पे भी मोल्ड हो सकता है, बट rhizopus which is the bread mold, this is a very important, you may say specific example of the spore formation, that is spore form होकर ये reproductive unit के साथ asexually reproduction होता है, ठीक है, इस वे में, इस rhizopus में, ये एक फंगस है, ठीक है। तो ब्रेड में बहुत बार देखते हैं जब ब्रेड बहुत अगर पुरानी पड़ी रह गई हो तो उसमें वी कैन सी कि कहते हैं ना फंगस लग गया, दैट इज़ ये राइजोपस, वो मोल्ड, ठीक है, जिस जो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ द स्पोर एज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ये इस तरह से कुछ तो फ्लैट है, कुछ इरेक्ट है, ठीक है। सूटेबल कंडीशंस होने पे ये जो फ्लैट हाइफे है ये इरेक्ट हो जाता है। दिस इज़ नॉट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो बंद है इन ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, ऑल टुगेदर स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे जो स्पोरेंजिया है, इसके अंदर होते हैं स्पोर्स, ये डॉट डॉट जो है ना ये सेल्स, ये सारे स्पोर्स हैं, ये सेल्स हैं, दीज आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ये हैं वो स्पोर्स, ठीक है, जो कि इस ब्लॉब लाइक ये थिक कवरिंग में प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तब तक प्रोटेक्ट है जब तक कि ये मेच्योर नहीं हो जाते। एवरी स्पोर, एवरी यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट, एवरी सेल, वंस इट गेट्स मेच्योर्ड, फिर क्या होता है, ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजिया, ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, यानी आई शो यू हियर दिस वे, एंड जितने भी स्पोर्स हैं ना ये रिलीज हो जाते हैं, और ये हर स्ट्रक्चर के साथ होता है। ये कंप्लीट राइजोपस है, दिस इज द कंप्लीट राइजोपस, ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है विच हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफे, कुछ फ्लैटन है, कुछ इरेक्ट है, जो इरेक्ट है उनके जो अपर टिप है वो स्पोलन हो जाती है विच इज स्पोरेंजिया, ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। नाउ इट कंटेन्स द स्पोर्स विच आर द द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द होल थिंग। नाउ ये जो स्पोर्स हैं वेंस दे आर मेच्योर, जब तक मेच्योर नहीं होते तब तक इस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर में यानी स्पोरेंजिया में थिक वॉल में प्रोटेक्टेड है। वंस दे आर मेच्योर्ड ये सारे के सारे ना हवा में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ ईच एंड एवरी स्पोर, वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी स्पोर, इसमें कितने सारे सेल्स यू कैन सी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हाइफे में बहुत सारे ब्लॉब्स हैं, एक ही स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे ब्लॉब्स हैं, बहुत सारा स्पोरेंजियम है, तो हर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, हर एक स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, एंड व्हेन दे गेट मेच्योर्ड एंड आर रिलीज्ड इन द एयर, एटमॉस्फेयर में जब रिलीज हो जाते हैं, then हर एक स्पोर has got the capability to give rise to this complete structure, complete rhizopus में डेवलप हो सकता है। द कंडीशन इज कि उसे सूटेबल कंडीशन मिलनी चाहिए, अगर सूटेबल प्रॉपर कंडीशन मिले, जो भी उनको एक्सटर्नल टेम्परेचर या जो भी उन्हें कंडीशंस चाहिए होती हैं, जब वो सूटेबल टेम्परेचर, वो कंडीशंस उन्हें अवेलेबल होती हैं, तो ये जितने भी स्पोर्स हैं ना बेटा, एवरी स्पोर, every single cell, this reproductive unit has got the capability to give rise to this complete structure. ये एक rhizopus में develop हो सकते हैं, each and every spore. Fine. So this was all about asexual reproduction. I end my video here today. And if you have any queries, I hope I could explain what is asexual mode of reproduction. If you have any queries, any doubts regarding the topic, please feel free to ask me in the comment section. Hope to see you all in the next video also, but for that we need to stay connected, and for that you need to subscribe to the channel. So do subscribe to the channel, share it with your friends also. Hope to see you all there in the next video. Till then, take care, stay safe, and bye bye.